हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कृष्णा सोनकर केएस आइडियल मैथ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं क्लास 10th वालों बच्चों के लिए ही मैथमेटिक्स प्रोवाइड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे दो लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले जाइए, दोनों लेक्चर को देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखिए। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, जब तक आप पहले दो लेक्चर को नहीं देखेंगे बिल्कुल ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैं पहले आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग पहले दो वीडियो देख चुके होंगे, ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी बेटर समझ में आए। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो नई आने पर आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यदि स्टूडेंट्स आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं जैसे आप मान लीजिए बीएचयू इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे बीएचयू इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि जो चैनल ये यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स, मैं एकदम बेसिक से आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि आप लोग ने नाइन्थ में काफ़ी बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, जो कि कोविड-19 के कारण कितने बच्चे नाइन्थ में प्रमोट हो गए हैं, लेकिन बेसिक उनका क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल मैं अभी यहाँ पे बेसिक ही चल रहा है स्टूडेंट। जब तक देखिए बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आप लोग का, तब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, ये अभी बेसिक क्लास चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। जो सवाल, क्योंकि अगर सवाल लगाते समय कितने लोग की प्रॉब्लम होती है कि क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, इसलिए उन्हें सवाल लगाने में प्रॉब्लम होती है। आइए स्टूडेंट्स, हम पहले बेसिक ही क्लियर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैंने फर्स्ट और लेक्चर वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा रिपीट करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था। दरअसल मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में जो कि त्रिभुज के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि आज मैं जो कि क्लास चल रही है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय का ही तीसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आइए हम त्रिकोणमिति आज स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को कहते हैं रेशियो, रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जैसे ये हमारा जैसे एग्जांपल थे, रेशियो किसे कहते हैं, ये जैसे 1:3 होता है, इसी को हम कहते हैं रेशियो। और इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, 1/3, यही हमारा रेशियो होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए हम रेशियो पे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा जो कि पहले लेक्चर में आप लोग को बता ही दिया हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर दूंगा, ताकि इसमें भी वही चीज, एकदम सिमिलर चीज यूज होंगे। उसमें सेकंड लेक्चर में मैंने एक त्रिभुज लिया था, और जो कि उसका त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में बताया था। साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है। बिल्कुल भी इस क्लास में भी वही चलेगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिक ही चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग ने मेरा वीडियो कायदे से देखा होगा, आप लोग को बेटर ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात बताने के लिए आप लोग को एक त्रिभुज बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये त्रिभुज हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज होता है, ये एजिटिक 90 डिग्री का होता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और आप लोग ने ये जान लिया कि 90 डिग्री का जो बनता है उसके सामने का जो होता है हमारा हाइपोटोनियस होता है, बोले तो कर्ण। कर्ण को हम हाइपोटोनियस इंग्लिश में कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स हमारा एंगल ये है, मान लीजिए एंगल है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, थीटा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। एंगल के सामने का जो भुजा होता है
वो हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर, आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया होगा, ठीक है। और जो बचा हमारा क्या हो गया बेस यानी आधार, लंब, आधार, कर्ण, ठीक है स्टूडेंट। यदि मैं एक और त्रिभुज बनाना चाहूँ एग्जाम्पल के लिए, यदि हम ये ले रहे हैं त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। देखो स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज का जो वैल्यू होता है वह 180, पूरे समकोण त्रिभुज का जो वैल्यू होता है वो 180 अंश मान होता है। जो एक समकोण त्रिभुज का मान होता है, आई रिपीट, पूरे समकोण त्रिभुज का जो मान होता है वह है 180 अंश होता है। यानी यहाँ पे जैसे ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश होता है। जैसे 90 डिग्री ये हो गया और ये 45 डिग्री। यदि स्टूडेंट्स 45 कोई जरूरी नहीं कि ये 45 ये अगर आपको थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू दे दिया हमें 30 अंश, 30 अंश दे दिया, कह रहा है कि बताइए आप एक समकोण त्रिभुज का मान निकालिए। थीटा इक्वल टू दिया है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 अंश दे दिया। अब आपको निकालना है क्या इसकी एक थीटा, थीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, थीटा इक्वल टू क्या दे दिया 30 अंश दे दिया। अब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब थीटा इक्वल टू इतना दिया तो 90 माइनस क्या कर दी आप, 90 माइनस 30 कर दीजिए, 90 माइनस 30 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 में से 30 जाएगा 60, 60 अंश आएगा। यानी ये मान दे दिया आपको कितना 60 अंश, ये मान आ गया 60 अंश। सो स्टूडेंट्स इसकी चर्चा आगे वाले क्लास में करेंगे। अभी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में ही बता रहे हैं, इसको इरेज करने स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप, यदि हम एंगल ये ले रहे हैं तो यहाँ पे बताइए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर यानी आप लोग ने जान ही गए होंगे कि परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटोनियस, क्योंकि एंगल के सामने का क्या होता है हाइपोटोनियस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चर्चा रही। अब स्टूडेंट्स हमने उसमें एक बेहतरीन ट्रिक भी बताया था कि साइन थीटा की जो मान होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, कॉस थीटा का मान जो होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है। मैंने उस वीडियो में बता दिया, जो कि यहाँ पे आई रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो कहे तो उसमें पंडित बद्री प्रसाद, ओ सॉरी पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, यहाँ पे पी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। तो स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग समय तक कैसे याद करेंगे, देखिए इसको कर लीजिएगा चांदी, सॉरी सोना चांदी तौल, यानी यस से आपका हो गया साइन, सी से कॉस, टी से टेन, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है स्टूडेंट। और कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा होता है, साइन कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं आप लोग को, पिछली कक्षाएं में हम बता चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात रहती, अब इसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपका होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, एक एक बट्टे कॉसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, ठीक। अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका इनवर्स क्या बताते हैं, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, इसको ले जाइए इधर और इसको लेके आइए इधर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। समझ में आया स्टूडेंट? आई रिपीट स्टूडेंट, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार हमारा कॉसेक भी चलेगा, कॉस चलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा। और यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, implies that sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या,
सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। बिल्कुल उल्टा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, बचा टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा 1/tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इरेज करके आगे बताऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलिए, हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 3। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक क्लास चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये 9th में पढ़ चुके हैं, ताकि मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बता रहा हूँ ये आगे यूज होने वाले हैं, ये यूज होंगे। बिना इनके आप टिग्नामेंट्री का सवाल मतलब हाई स्कूल में लगा ही नहीं सकते हैं। टिग्नामेंट्री की सवाल जितने भी है इस पे डिपेंड, यानी पाइथागोरस, इसलिए मैं इस सबको बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस पे में लगाने में इजी आपको पड़े, बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज और बता दें, आप लोग की बुक्स में कुछ इस टाइप का दिया है, एक त्रिभुज है, जैसे एकदम वही चीज होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये शायद चल नहीं रहा है, मार्केट खत्म हो गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बना ले रहे हैं हम। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, और ये क्या दिया है, सी दिया है। ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल ये है, ये एंगल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आपके बुक्स में ये दे दिया है कि ये जो एंगल है यानी कोण है, ये कोण ए, मान लीजिए कोण ए है, ये कोण ए ही मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोण ए यानी ये मान ले रहे हैं ए ही है। ठीक है, समझने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके सामने का जो होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे आपकी किताब में क्या दिया है कि ये जो भुजा होगी, ये परपेंडिकुलर जो हमारा है, इसको हम सम्मुख भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, यानी क्या कहेंगे, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। स्टूडेंट राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत पुअर है। खैर छोड़िए। अब स्टूडेंट्स ये हमारा परपेंडिकुलर जो होता है वो समभुजा हो जाता है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारा बेस है। तो स्टूडेंट्स ये जो बेस है इसको हम लोग कहते हैं संलग्न भुजा। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बुक्स वाला बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट मैं कितनी बार भी कर दिया, चाहे आप ये इस मेथड से करिए, चाहे आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, हम तो कह रहे हैं इजी आप लोग के लिए यही बेटर पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो पा जाएंगे, तरह तरह के वीडियो पा जाएंगे, लेकिन बेसिक बहुत कम ही वीडियो बनाए हैं। लेकिन स्टूडेंट वाकई में बहुत बेसिक वीडियो, ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप लोग को आने वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप हमारे सवाल हम सवाल लगाते समय आप लोग वीडियो को पोस्ट करें, आप सबसे पहले हमसे पहले आप लोग सवाल कर लें, इसलिए स्टूडेंट मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और रिपीट करूंगा, यदि हमारा एंगल ये हो जाता है, ठीक, मान लीजिए एंगल ये है, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का जो हमारा ये हो गया 90 डिग्री। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, आप लोग मास्टर भी हो जाएंगे, हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बता दीजिए, ये जो एंगल ये है, तो एंगल के सामने क्या होता है हमारा, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। अब ये लिखेंगे कोण क्या है, कोण सी है, कोण सी, कोण सी का जो संलग्न भुजा, ये कोण सी का क्या होगा, कौन सा इसमें संलग्न भुजा ये होगा कि ये होगा, संलग्न भुजा यही है, और सम्मुख भुजा कौन सा है, ये होगा कि ये होगा, ये है। भैया जाहिर सी बात है, कोण एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब हमारा क्या होता है, जो होता है सम्मुख भुजा होता है। तो कोण सी का सम्मुख भुजा,
सम्मुख सम्मुख भुजा, ये क्या है, कोण सी का सम्मुख भुजा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख दे कोण, देखिए कोण सी का सम्मुख भुजा क्या होगा यहाँ पे, और एग्जैक्टली आपको क्लियर कर दी, ए बी जो भुजा है वो कोण सी का सम्मुख भुजा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बता दें कोण ए का सम्मुख भुजा यानी क्या है, बी सी, ये बी सी। ठीक है, बी सी कोण ए का सम्मुख भुजा है। अब कोण ए का संलग्न भुजा कौन सा होगा स्टूडेंट, ए बी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली आपका ये है। ठीक है, आपके बुक्स में दिया है स्टूडेंट, आप ये नहीं याद है, आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के बारे में जान गए तो इसके इस पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कोड सी का क्या होगा, कोड सी का सम्मुख हो गया, आप संलग्न 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 कोड सी का संलग्न भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा, कोण सी देखिए कोण सी का संलग्न भुजा जो होगा हमारे कौन सा है स्टूडेंट, यानी बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोण सी का। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी लेटर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप डिनोट कर सकते हैं जो। ठीक है, जरूरी नहीं है ए बी सी डी, आप पी क्यू आर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी ए से लेकर जेड तक आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, आपकी ये रही मतलब कुछ बुक्स वाली टिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, खात्मा खत्म करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई डाउट्स नहीं रहेगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इन लोग को मान लीजिए जड़ से ही उखाड़ के आपके दिमाग में ही बैठा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि त्रिकोणमिति अनुपात आप जान गए। ठीक है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति अनुपात हमारा वही रेशियो होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वागसम। आप लोग क्लास 9th में सर्वागसम बहुत अच्छे से, सर्व समीकाएं, सॉरी स्टूडेंट, सर्वागसम नहीं, सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं आप क्लास 9th में भली भांति परिचित हैं सर्व समीकाएं से। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कंजुगेट। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर्व सर्व समीकाएं, यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, सर्व समीकाएं, सर्व का समीकाएं, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं को कहते हैं कंजुगेट, कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट, कंजुगेट इंग्लिश में देखो, सर्व समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे त्रिग्नोमेट्री को आप जान गए, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये जान गए, यानी हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, आप सर्व समीकरण जो क्लास 9 में पढ़ गए हैं, जानते हैं आप 9 सर्व समीकरण होते हैं, आप एक के थ्रू सभी का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दरअसल वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहूँगा, आज मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ सर्व समीकरण, फिर उसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सर्व समीकरण कितने होते हैं, देखिए हम जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। हम इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं, समीकरण 1 दे दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 आपने भली भांति इन्हें जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि ये क्या होता है। यदि हम साइन स्क्वायर का मान निकालें, क्या आएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट प्रश्न ये भी उठता है कि ये सब कैसे होता है। देखिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लोग रटा दिए कि रट लिए आप
कैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैं क्यों इधर इसको लेकर जाता हूँ स्टूडेंट। देखिए मैं एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी स्टूडेंट देखिए दोनों पक्षों में, यदि आप दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कर देंगे, बिल्कुल आपको साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि अभी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम लिख दें दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से घटाने पर दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण यहाँ पर एक समीकरण यहाँ लिख लीजिए 1 में दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से घटाने पर स्टूडेंट देखिए घटाइए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पहले हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, वही आएगा स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट दरअसल देखिए माइनस प्लस क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। लड़ाई माइनस प्लस में कभी भी मेल नहीं खाता, इसलिए खत्म कर देंगे, अपने आप को मार डालेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को बेटर समझ में आएगा। अब आप कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर की मान निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लोग कर ही लेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग ने नोट ही कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को बहुत अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा आपके फ्रेंड भी इसका लाभ ले